अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलिक और गुजरात के बकर मंडी के एक मोहल्ले में बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हमने वो जाए वक़ुआ के मनाज़र भी आपको दिखाए कि एक छोटे से कमरे में वो जो कोयलों की आग जलाकर वो बच्चे सर्दी से बचने के लिए उन्होंने अपने कमरे में वो कोयले रखे हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि ये कोयले और ये जो हम सर्दी से बचने के लिए जो कुछ भी इंतज़ामात कर रहे हैं, हम हमारे लिए ये आखिरी मौत का सबब बन सकते हैं। हमने आपको इस वाक़या के तमाम तर वाक़यात को आपके सामने रखा, वो नमाज़ जनाज़ा के दर्दनाक मनाज़र भी रखे, किस तरह से चीखो-पुकार थी इस पूरे गाँव में, हर आँख अश्क बार है, इंतहाई दर्दनाक ये वाक़या था। एसपी अमार शाह साहब हमारे साथ इस वक़्त मौजूद है, हम इनसे कोशिश करेंगे कि असल में जो वाक़या जब इनको इत्तला मिली, तो जाए वक़ुआ पर ये पहुँचे, इन्होंने वहाँ पर जाकर क्या देखा? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन बच्चों की मौत के पीछे कोई और भी सबब हो सकता है या फिर यही जो इन कोयलों की आग की जो धुआँ था वो कमरे में हुआ और उसके बाद इन बच्चों की जो है वो मौत हुई है। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया और हमने आपको देखा किस तरह से आप इंतहाई गमज़दा आलम में इन लोगों के साथ इनके दुःख में शामिल थे। सर इत्तला कैसे मिली थी और जहाँ पर आप वाक़या पर पहुँचे वहाँ क्या मनाज़िर थे? ए, इसमें ये बेसिकली हुआ है कि जहाँ हम ये खड़े हैं, ये गाँव है, ये है सदर हमारा सर्कल और सदर थाना बनेगा हमारा जलालपुर सदर। जो वाक़या जहाँ पे अफ़सोसनाक हुआ है उसमें मेरी अवाम की खिदमत में मैं मामूर हूँ, वो है सिटी सर्कल। सिटी सर्कल में थाना सिविल लाइन है, उसकी आगे पुलिस चौकी है हमारी ग्रीन टाउन। ये जहाँ फ्लैट्स वाक़ हैं, इन फ्लैट को कहा जाता है ज़ाहिद फ्लैट्स। ये बकर मंडी दिलपसंद बेकरी के पास है और टोटल ये 18 फ्लैट्स हैं। 18 फ्लैट्स के सेकंड फ्लोर पे लास्ट वाले फ्लैट में ये बदकिस्मत फैमिली तकरीबन 3 साल से या उससे भी ज़्यादा अरसे से मुकीम है। हमने वहाँ से पूछा तकरीबन 13 साल से ये वहाँ 13 पर 13 है। साल। वो 13 साल से इसलिए उन्होंने बिल्कुल आपको ठीक बताया है क्योंकि इनकी बच्चों की जो पहले नानी या दादी है वो यहाँ मुकीम थी। उनकी वफ़ात के बाद का मैं टाइम बता रहा हूँ। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो जो इनके वालिद मोहतरम हैं वो रिस्क की तलाश में मलेशिया में गए हुए हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। तो पीछे वालदा के ज़ेर साया बच्चों की तरबियत हो रही थी। 4 ये बहन-भाई हैं, जिनके 4 फूल जो हैं वो अब दफ़नाए जा रहे हैं। उनका नाम है तैयबा शफ़ीक और उनके हस्बैंड और बच्चों के वालिद का नाम है शफ़ीक साहब। एक जो बदकिस्मत बच्चा है वो इनका कज़न था, खाला का बेटा। रानी उस हमारी बहन का नाम है। रानी को कुछ अरसा से ज़ियाबितिस का मर्ज़ लाक था, तो वो आके यहाँ पे गुजरात शहर में टेस्टों के लिए बहन के पास बतौर मेहमान ठहरी हुई थी। वो आई हैं, उन्होंने टेस्ट दिए हैं। तकरीबन इस जगह से जहाँ उन्होंने टेस्ट दिए हैं, वो अवामी लैब उसे कहा जाता है। वो चिल्ड्रन पार्क गुजरात के पास है, 4 साढ़े 4 किलोमीटर का फासला बनता है, वक़ुआ से। वकुआ से, जहाँ उन्होंने वो टेस्ट दिए हुए थे। तो शाम हुई है, तो वो जो ज़ाहिद फ्लैट्स हैं, सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कुछ अरसे से कोयले पड़े हुए हैं, जो तकरीबन लावारिस हैं, उनका कोई ओनर नहीं है। शायद कभी किसी तिक्का कबाब वाले ने छोड़ दिए होंगे। तो जब सर्दी शुरू हुई है, तो फ्लैट्स के जो मुकीम है, वो आज खुद जिसे जितनी ज़रूरत होती है, वो लेके उनको अपने कमरों, घरों में जला के वो उससे गर्मी हासिल करते हैं। तो इन्होंने भी क्योंकि छोटे बच्चे थे, माँ ने तैयबा ने वो कोयले लिए और उनको जला के बच्चों को गर्मी के लिए वार्म रखने के लिए इंग्लिश में लफ़्ज़ है, कह के वो छोटी बच्ची को और खुद टेस्ट रिपोर्ट्स लेने के लिए अवामी लैब पे दोनों माएँ चली गईं। घर के अंदर, कमरों के अंदर अगर आप कोयले जला रहे हैं, तो तकरीबन आप खुदकशी को दावत दे रहे हैं। अब 4 बहन-भाई वो हैं, एक कज़न है, वो चली गई हैं। पीछे वो जो बच्ची बड़ी थी, उसने ये प्रिज़्यूम किया कि हम सारे बच्चे हैं और दोनों वालिदा नहीं हैं, बड़ी ख़वातीन नहीं हैं, तो उन्होंने बदकिस्मती से अंदर से डोर लॉक कर लिया, बच्चों ने। बच्चों ने। लेकिन बड़ी बहन ने किया होगा। अब अंदर से डोर भी लॉक हो गया और आपको पता है कि चारकोल जिसे कोयला कहते हैं, जब इसको जलाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है, जो इंतहाई खतरनाक कातिल गैस है। ये बेरंग, बेबू और बेज़ायका होती है। पता ही नहीं चलता कि ये इंसान की बॉडी पे असर शुरू कर देती है। तो इस दौरान इस दौरान उन पे असर करना शुरू कर दिया होगा। उस असर के दौरान ये फिर बेहोश हो गए। जब ख़ास टाइम घंटा, सवा घंटा के बाद ये दोनों माएँ आई हैं, तो पहले जो उनका तरीका था कि खिड़की नॉक करती थी, जैसे बाहर डोर है, कि बच्चे अंदर से आवाज़ दें, पूछें और खोलें। जब अच्छी तरह नॉक किए, कोई जवाब नहीं है, तो ये घबरा गई हैं। इन्होंने फ्लैट्स के पड़ोसियों को जगाया है, बुलाया है। उन्होंने दोनों डोर तोड़े हैं, तो अंदर बहुत ज़्यादा धुआँ था और उस वक़्त ही बच्चों की कैफ़ियत ऐसी थी कि उनकी वफ़ात हो चुकी थी। हमारी बदकिस्मती ये है कि नीचे वाले जो 2 फ्लैट्स में हमारे पुलिस वाले भी मुकीम हैं। जब उन्होंने शोर सुना तो उन्होंने मकामी चौकी को भी कॉल की। इस तरह वो नहीं खुल रहा, पुलिस भी पहुँच गई।
लेकिन उस वक़्त तक अल्लाह ताला की रज़ा से बहुत देर हो चुकी थी। जितना जल्दी हो सका इनको अस्पताल शिफ्ट किया गया बच्चों को, लेकिन वो डॉक्टर ने कहा कि इनकी तो डेथ इसी कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से हो चुकी है। पहले के सारे बच्चों की? पहले के ही। हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं सफदर हुसैन वरिक साहब, वो मौके पे आए, अस्पताल आए, मौके पे आए, एसी साहब हैं, उन्होंने बड़ा टाइम गुज़ारा। डीपीओ साहब रुखसत पे हैं, उनकी जगह पे एक्टिंग डीपीओ साहब हमारे पास थे, जो अभी भी तशरीफ़ लाते हैं। एसपी इन्वेस्टिगेशन है, मार रियाज़ नाज साहब, वो तशरीफ़ लाए। एक जॉइंट इंक्वायरी टीम भी शुरू की कि जिनमें 1122 हमारे एमएस साहब जो हैं, एजाज चौहान साहब वो शामिल हैं, पुलिस शामिल है, एसी साहब हमारे गुजरात शामिल हैं। तो इब्तदाई इंक्वायरी में तो यही हमें सामने आया कि वजह मौत ये गैस है। मज़ीद हमने जितनी शवाहिद मादी हैं वो हमने ले ली हैं, लाहौर भिजवा दी हैं। जो बेड शीट्स हैं, वहाँ खाने के बर्तन हैं, जो फ्लूइड हैं, जो कैमरा जात को हम मॉनिटर कर रहे हैं वो अलग से हैं, वो उनकी जाँच जब मुकम्मल होगी, लाहौर से आएगी तो मज़ीद तस्वीर वाज़ेह हो सकेगी। फ़िलहाल जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं, माओं का जज़्बातीपन है, उनके रिश्ते, उनको भी चेक कर लिया गया, उनके फ़ोन नंबर चेक कर लिए गए हैं। इब्तदाई तफ्तीश में यही है कि ये बहुत बड़ा सानिया हुआ है, जो गैस की वजह से हुआ है। हाँ, एक पब्लिक अवेयरनेस की बात है, सर्दी है, हर साल आती है, ख़ासकर जनवरी-दिसंबर का महीना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में। याद रखें सबसे ख़तरनाक तरीका अपने आप को गर्म रखने का कोयले हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि बारबेक्यू बनाने वाले हमेशा होटलों के बाहर बैठे होते हैं। लिहाजा अगर आपने कोई कोयले जलाने हैं, कोई आग जलानी है गर्म रखने के लिए, तो वो खुली जगह हो, लान हो, एक घर के अंदर, कमरों के अंदर अगर आप कोयले जला रहे हैं, तो तकरीबन आप खुदकशी को दावत दे रहे हैं। हाँ, गैस भी बड़ी खतरनाक है, बिजली के हीटर भी अगर वो जल रहे हैं, आप सो जाएँ, उसके ऊपर अगर कोई चीज़ गिर जाए तो फिर भी कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। इन्वर्टर में भी पैदा हो सकती है। सबसे सेफ तरीका ये है कि जब आप स्पेशली सो रहे हैं जलाते हुए, तो आप गर्म कपड़े ही बढ़ा लें, बजाय कुछ जलती हुई चीज़ छोड़ दें। अच्छा जी, आपने बताया कि पाँचों बच्चों की जब हॉस्पिटल पहुँचे तो हॉस्पिटल ने बताया कि इन बच्चों की पहले से वफ़ात हो चुकी है। एक मरने वाली बदकिस्मत बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 14 से 15 साल है, वो बच्ची इन अपने छोटे बच्चों को, बहन-भाइयों को बचाने के लिए दरवाज़ा खोल सकती थी, बाहर जा सकती थी। तो ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं हो सका? क्या बच्चे सो चुके थे और उसके बाद जो गैस है वो जमा हो गई कमरे में? अगर आप इसको कार्बन मोनोऑक्साइड को समझने की कोशिश करें, तो इसका रिसेंटली जो इंसिडेंट मशहूर हुआ है भेरा में, जहाँ से वो गाड़ी इस्लामाबाद से चली और भेरा इंटरचेंज से खाना खा के और अभी वो सालम के पास थे और वो डेथ हो गई 4 बंदों की और उनमें ड्राइवर बच गया। ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये इतनी खतरनाक गैस है कि बेबू, बेरंग और बेज़ायका है। एहसास ही नहीं होता विक्टिम को कि वो इतने करीब मौत के पहुँच गया। अगर आप इसको मज़ीद, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेटर जो जो रिपोर्टर है, जो हमारी सुई गैस भी होती है, ये भी बेबू होती है। इसको घरों में सप्लाई करने से पहले इसमें बू शामिल की जाती है, ताकि ये लीक हो तो पता चल जाए। ये उसमें अंदाज़ा ही नहीं होता, जैसे आप देखिए कार चल रही थी और उनको अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि ये गैस उनको अमल कर रही है और वो गाड़ी साइड पे उल्ट गई और 4 मौत वाक़या हो गई। पहले ये कहा था कि उन्होंने वहाँ से कोई डोनट्स लिए थे, उनमें कुछ ना ज़हरीला हो, लेकिन जब तमाम फोरेंसिक रिपोर्ट्स आईं, तो पता चला कि ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड हुई है। तो ये मौका ही नहीं देती ह्यूमन्स को आम हालात में कि वो समझ सकें कि मौत के इतने करीब पहुँच गए हैं। सर, आपने मुकम्मल अब तक की जितनी भी इंटेरोगेशन है वो यकीनन मुकम्मल कर ली होगी। इससे आपको लगता है कि बच्चे इसी जो मोनोकार्बन ऑक्साइड गैस है इसकी वजह से ही वफ़ात हुई है? हाँ, जो सिर्फ़ पुलिस के अलावा बाकी तमाम जो जॉइंट इंक्वायरी टीम है, उनके फ़िलहाल के जो हमारे शहादतें हमारे पास एविडेंस ही हम कलेक्ट कर सकते हैं, उससे यही मालूम होता है। बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ा अपना कीमती टाइम दिया और बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया है इन्होंने कि ये गैस किस कदर ज़हरीली है और इसको समझने में और इसका पता लगने में इंसान तब तक मौत की वादी में जा चुका होता है और ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। आप सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करने से आप देख लें कि 5 मासूम जानें बेमौत मारी गई हैं। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह की